अस्सलाम वालेकुम मेरे मुहब्ब वतन पाकिस्तानी बहनों और भाइयों बुज़ुर्गों। आज मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ, स्पेशली जब अयाज सादिक साहब ने कौमी असम्बली में जो बयानात दिए हैं उनको हक़ाइक़ से इतना इल्म नहीं है जितना उन्होंने बयान किया है। और आज मैं जो कुछ आपको बताने लगा हूँ, मेरे आपको बताने के बाद मेरे लिए भी कुछ मुश्किलात खड़ी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें इस वक्त हाज़िर हुकूमत वक्त जो है उसको भी नहीं पता। इंतहाई अहम सीक्रेट्स हैं जो कि आम पब्लिक, कुछ वज़ीरों मशीरों को भी इल्म में ये चीज़ नहीं होगी, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मगर एक पाकिस्तानी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वो चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ और आपको पता लगे कि हमारी पाकिस्तान आर्मी कितनी मजबूत है और क्या कुछ कर रही है। यह सब तो 27 फरवरी का जिक्र कर रहे हैं कि 2 हत्यारे मार गिराए। अभिनंदन के गिरफ्तार होने से पहले भी पाकिस्तान ने 2 हत्यारे मार गिराए हैं, MiG-21 और Su-30 MKI इंडिया जो है हत्यारा है पाकिस्तान ने मार गिराया था। 27 फरवरी को जो अटैक किया गया था पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में, उसकी इतला पाकिस्तान को 3 दिन पहले की थी। और वो इतला दी किसने थी? हमारा एक बहुत ही प्यारा, एक बड़ा अच्छा हमसाया मुल्क है, उनकी काफ़ी अच्छी पेनिट्रेशन है इंडियन इंटेलिजेंस में, उनके अपने ज़ाती रीज़न की वजह से, और वो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान कम्प्लीटली रेडी था। दूसरी सबसे अहम बात, अभिनंदन को तो हमने हवाले किया इंडिया के। क्या आपको पता है कि अभिनंदन को हवाले करने के बदले में अभिनंदन के बदले में पाकिस्तान ने क्या लिया? ये चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब एल्टीट्यूड 33.38 नॉर्थ, 74.3 ईस्ट, ये कोऑर्डिनेशन है उस जगह की, कोऑर्डिनेटिंग GPS है जहाँ पे ये हमला हुआ और हत्यारे मार कराए थे। अभिनंदन को अरेस्ट कर लिया गया और फिर डिप्लोमेटिकली इंडिया ऑब्वियसली ऑफिशियली बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट थी उसकी अपनी पब्लिक के लिए कि अब मोदी सरकार ने क्या करना है, किस तरह अभिनंदन को वापस लेना है अपने मुल्क में। तो उसके लिए इंडिया हमारे एक बहुत ही करीबी और अजीज़ ब्रदर इस्लामी मुल्क के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि अभिनंदन को वापस किया जाए। पाकिस्तान ने इन रिटर्न डिमांड क्या की? डू यू गाइज नो दैट कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को हवाले तो करने की हामी भर ली, मगर पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान ने क्या मांगा उनसे? पाकिस्तान का अभिनंदन को हम हवाले करते हैं, मगर उसके बदले हमें ये 4 अहम लोग चाहिए जो कि इंडिया की मुख्तलिफ जेलों में कैद थे। हमारे इंतहाई अहम लोग कुछ मुख्तलिफ एजेंसियों के लिए काम करते थे, यानी पाकिस्तान के लिए ही काम करते थे, अपनी जानें उन्होंने ख़तरे में डाली और हमें इंतहाई अहम मालूमात भेजते रहे। बैड लक की वजह से वो लोग अरेस्ट हुए। एक साहब हमारे बड़े अहम 7 साल से इंडिया की हिरासत में थे, बड़ी अजियत में थे, बड़ा कुछ उनको उगलवाने की कोशिश की गई, मगर वो जवान अपनी जगह कायम रहे और आज तक अहम जो सीक्रेट थे उनके सीने में दफन रहे, वो निकलवा नहीं सके और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में वापस आए। वो 4 अहम लोग पाकिस्तान ने उसके बदले में इंडिया से लिए और अभिनंदन को तब हवाले करने की कोशिश जो इंडिया की थी वो बराबर साबित हुई उनके लिए। लाइक आई सेड कि पाकिस्तान ने अपने इंतहाई अहम ब्रदर इस्लामी मुल्क की बात मानी, उनके ज़रिए ही इंडिया को पैगाम भेजा गया कि हमें ये 4 लोग चाहिए। इंडिया ने फाइनली मजबूरन अभिनंदन के बदले वो 4 लोग रहा किए। वो 4 लोग इंडिया के एक करीबी मुल्क, हमसाया मुल्क है, दोस्त है उनका, पाकिस्तान का भी दोस्त है, उस मुल्क के हवाले किए गए। वहाँ पे पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल के जो मिलिट्री अटैशी थे उन्होंने वेरीफाई किए और जब अभिनंदन को हवाले किया गया वाघा बॉर्डर में, वहाँ से फिर उन लोगों को पाकिस्तान के हवाले किया गया और वो लोग अब पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने खाली वो 2 हत्यारे नहीं गिराए थे, MiG-21, हेलीकॉप्टर भी उनके गिरे थे और वो हेलीकॉप्टर बड़ी सिंपल सैम के साथ गिराए गए थे। 3 हेलीकॉप्टर आए थे, 3 हेलीकॉप्टर थे,
इंडिया का प्लान बेसिकली था कि मिग फायर करेंगे, कुछ मिसाइल दागेंगे, और उसके बाद वो MI-17V5 हेलीकॉप्टर थे, चॉपर थे जो, जिसमें स्पेशल कमांडोज उनके सवार थे, वो लोग लैंड करेंगे और मुख्तलिफ तरीक़ों से दहशतगर्दी फैलाएंगे पाकिस्तान के एरियाज़ में। जब मिग शॉट डाउन हुए, हेलीकॉप्टर ने वहीं से टर्न अराउंड किया और वापस इंडिया की तरफ भागे, मगर इस वक्त तक सैम फायर हो चुके थे पाकिस्तान की तरफ से ही, और उसमें से जब इंडिया की टेरिटरी में वो हेलीकॉप्टर जा चुके थे, सैम पाकिस्तान से जा चुके थे, एक हेलीकॉप्टर को सैम लगे, बाकी को इंडिया की जो ग्राउंड फोर्सेस थी उन्होंने काउंटर मेजर से उनको डिस्ट्रॉय किया, हमारे सैम्स को। जो 2 हेलीकॉप्टर इस वजह से बच गए थे, जिसमें मगर एक हेलीकॉप्टर को हमारे सैम, और इस वाक़े से पहले ही पाकिस्तान ने 2 तैयारे और भी मार गिराए थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, MiG-21 और Su-30 MKI, और वो उसे एबिनदाना फियास्को कहते हैं, मुझे जगह का नाम सही पता नहीं है, मैं सही प्रोनाउंस ही कर पा रहा। तो वो भी JF-17 थंडर तैयारों ने ही मार कराया था, जिसमें Su-30 और MiG-21 ही था। दैट वाज विद इन 50 सेकेंड्स में वो हुए थे, और ये तैयारे थे तंजूर एयरबेस स्टेशन है सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, और जो कि होम है 222 स्क्वाड्रन, जिसे टाइगर शार्क भी कहते हैं, ये उसके 2 तैयारे थे जो कि पाकिस्तान में मारे थे, मगर उसका कभी जिक्र नहीं किया गया। इसी तरह इस अभिनंदन के वाक़े के बाद भी एक बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था, जो कि जून और जुलाई में समथिंग लाइक दैट आई थिंक, और उसके कुछ माह बाद जून 3 को इंडिया का एक तैयारा मार गिराया गया था, AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि मेचौक का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड चाइना बॉर्डर के करीब है, वो फ्रॉम जोरत असम के एरिया में था, और वो लैंडिंग से पहले ही मार गया था। उसमें इंतहाई अहम कुछ चीज़ें थी, लाइक ऐसा वो ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन है, और इंडिया आज तक उस तैयारे को नहीं ढूंढ पाया कि वो कहाँ गया और कैसे गायब हुआ। इसी तरह मैं जैसे जिक्र किया है कि इस फरवरी के वाक़े से पहले ही 2 तैयारे पाकिस्तान ने मार कराए थे, जिसकी इनाग्रेशन भी अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, उनकी उनकी एक सेरेमनी थी, जिसमें वो तैयारे इनाग्रेट किए गए थे बाकायदा 222 टाइगर शार्क स्क्वाड्रन में, और ये वही तैयारे हैं जो ये बेसिकली जो कि आल्सो अर्लियर यूज़ हुए थे। MiG-21 में भी क्रूज़ मिज़ल है उनके पास, ब्राह्मोस क्रूज़ मिज़ल था इन MiG-21 में भी, जो कि इंडिया और रशियन की जॉइंट वेंचर है, उससे बनाए गए थे। उनकी मार्क है कोई अराउंड 250 to 300 किलोमीटर, और वो ब्रोमस क्रूज़ मिज़ल जो कि एक मिग के साथ इंटैक्ट है, एक ओरिजिनल हालत में सब कहते हैं ना, उससे मौजूद है पाकिस्तान के पास भी वो मिज़ाइल भी ब्रह्मोस, जिसकी वो बड़ी इंडिया अपनी तारीफ़ करता है कि हमने एक बड़ी एक अच्छी चीज़ की है, वो भी पाकिस्तान के पास है, और हमें उसके बाद उसका तोड़ भी मौजूद है। सो एनीवे, कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों के बहनों, कि जो पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है कि हमने अबिन सो मेरे पाकिस्तानी बहनों भाइयों, कंक्लूड करते हुए कहने का मकसद ये है कि अभिनंदन के बारे में जो कि अयाज सादिक साहब ने बयान दिया, इंतहाई गलत है, अहमकाना है, बेवकूफ़ाना है, और किसी तरह भी उनकी मालूमात के बारे में सही नहीं कहा जा सकता, कि उनको एक फैक्ट्स ही नहीं पता, हक़ाइक़ ही नहीं पता उनको कि है क्या। यस, अभिनंदन को हमने हवाले किया वापस इंडिया के, बगैर हमें पता होना चाहिए कि हमने उसके बदले में लिया क्या है। इसी तरह ये पहला वाक़या नहीं है कि पाकिस्तान ने तैयारे मार कराए हैं, तैयारे उससे पहले भी मार कराए थे, उसके बाद भी मार कराए गए, और भी बहुत कुछ होता रहा है। और इस सारे सिलसिले में हमारा एक बहुत ही अहम हमसाया मुल्क, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा प्रधान मुल्क है, और हमेशा से रहा है, जब से पाकिस्तान वारज़ वजूद में है, और जब से वो मुल्क आया वारज़ वजूद में, कि इंतहाई अहम मालूमात, टेक्निकल और जो भी हमारा
اور وہ معلومات ہمیشہ ہم سے شیئر کی گئی. لائک اے سیٹ ہماری اپنی پینیٹریشن ہے انڈیا میں ایک اہم محکموں میں اسپیشلی انٹیلیجنس بیس پہ, بٹ سیم ٹائم دیٹ کنٹری ہیز ٹرمینڈس ریسورسز اینڈ دے آر وے ایڈوانس دین لاٹ آف کنٹریز, اور ان کی ہیومن انٹیلیجنس اچھی ہے, اور وہ لوگ ہم سے شیئر کرتے رہتے ہیں, جس کی بیس کے ہم لوگ اس دن ریڈی تھے اس اٹیک کے لیے 100%. کیونکہ انڈیا نے 3 دن پہلے جب فائنل کیا تھا مودی صاحب سے اپروول لے لی تھی, تو پاکستان کو اسی دن پتہ لگ چکا تھا کہ یہ اٹیک ہونے والا ہے, کس ایئر بیس سے کون سے طیارے اڑیں گے, کون سے فائٹر آئیں گے, اور کہاں سے پینٹریٹ ہوگا, ہیلی کاپٹر کون سے یوز ہوں گے, کون سے گن شپ ہیں, اور کیا کیا ویپن ابورڈ ہے. ایوری تھنگ وی نیو ان ایڈوانس اینڈ وی ور کمپلیٹلی ریڈی فار اٹ. سب سے اہم بات, یہ حملہ کیا کیوں گیا تھا, اتنی بڑی پلاننگ کی کیوں گئی تھی, ریزن کیا تھا, اور ہیلی کاپٹرز میں کیا تھا. آپ اگر کچھ ڈگ ان کریں, سرچ کریں, تو آپ کو ایک چھوٹی سی خبر کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی کہ جو طیارہ مار کرایا گیا تھا, جو چاپر گرا تھا انڈیا میں, ہر پلین میں کمانڈو سوار تھے, مگر ایک پلین میں ایک سویلین بھی تھا. وہ سویلین کون تھا؟ وہ افغانستان سے ایک بہت ہی اہم بندہ کڈنیپ ہوا تھا, جو کہ ایک مذہبی جماعت سے, جس کو انڈیا دہشت گرد بھی کہتی ہے, وہ تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ بیسیکلی پاکستان میں آ کے لینڈ کرنا, اور انڈین طیاروں نے آ کے بمبارڈمنٹ کرنی ہے, میزائل داغنے, اور جو اسپیشل فورسز کی جو چاپر تھے انہوں نے وہاں پہ آ کے, تو مگ طیارے میزائل داغتے, کروز میزائل جو ان کے تھے, اور انہوں نے لینڈ کرنا تھا ہیلی کاپٹر چاپر سے, وہاں پہ کچھ شوٹنگ وغیرہ شو کرتے, اور ڈیڈ باڈی وہ جو سویلین اہم بندے کی تھی وہ وہاں پہ شو کرتے. وہ سویلین انفارچونیٹلی انڈین ٹیریٹوری پہ جا کے اس چاپر میں مرا, شہید ہوا, جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ ہاؤ ٹو پروناؤنس ہز ڈیتھ. ادر دین دیٹ کہ پلاننگ ان کی یہ تھی بیسیکلی کہ پاکستان میں اٹیک کرنا ہے, ان کو کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان میں گھس کے پاکستان کے کیمپ تباہ کیے ہیں, اور یہ دیکھیں یہ دہشت گرد کو بھی ہم اس کی باڈی کو لے کے آیا ہے یا اس کو مار کے لائے ہیں, جو بھی مقصد, اور پاکستان کو بدنام کرنا تھا. ریاض صادق صاحب نے بیسیکلی اسی فارمولے اسی چیز کو آج جو کہ پاکستان میں چل رہی ہے بحث کہ ریاست میں غلط کیا, ریاست کو اصل میں حقیقت نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا.